चलिए, सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ जादू नहीं विज्ञान है प्रशिक्षण में उपस्थित हुए हैं। यह प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों हुई, सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं। इस प्रशिक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए हुई है कि हम बच्चों के जरिए बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के जरिए हम यह प्रयोगों के माध्यम से समाज में फैल रहे अंधविश्वास को दूर करना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत से लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि अंधविश्वास के भ्रम में लोग जी रहे हैं और हम इस अंधविश्वास को ही दूर करना चाहते हैं। और इसका सबसे अच्छा जरिया है हमारे विद्यार्थी, क्योंकि हर विद्यार्थी को अगर हम जागरूक करेंगे तो वह समाज में यह संदेश देगा कि हमें अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। हम आज भी कई बार समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ठगी का शिकार हो रहे हैं, लोग ठगा जाते हैं। तो ये जो है, इन सब के पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं और ये वैज्ञानिक तथ्य आज हम समझेंगे। और इस वैज्ञानिक तथ्य को समझने के बाद हम बच्चों को समझाएंगे ये बात, इसलिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले शाला स्तर पर यह प्रतियोगिता आयोजित करनी है, उसके बाद 6 अक्टूबर को विकास खंड स्तर पर जो है जादू नहीं विज्ञान की प्रतियोगिता आयोजित होगी। और विकास खंड स्तर से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा और हर विकास खंड से एक एक बच्चा जाएगा और जिला स्तर पर पहुंचेगा। जिला स्तर पर 12 अक्टूबर को यह प्रतियोगिता रखी गई है। जिला स्तर से फिर जो है आगे की और प्रतियोगिता जाएगी। तो हम सबसे पहले आज जो प्रयोग करेंगे, चूंकि वैज्ञानिक चमत्कार हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो क्यों ना हम उस वैज्ञानिक चमत्कार को जादुई माध्यम से ही हमारी कार्यशाला को प्रारंभ करें। तो मैं सबसे पहले आपको जादुई तरीके से ही कार्यशाला प्रारंभ करके दिखाना चाहूंगी। तो आइए हम लोग जो है जादू के माध्यम से ही इस कार्यशाला का उद्घाटन करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम जादू नहीं विज्ञान है सीखना सिखाना देखते हैं हम लोग। इसको भी मार ये करो, इसको दबाओ, इसको। ये हमने देखा कि ये जो है जादू हमने दिखाया, जिसमें लिखा हुआ आ गया है जादू नहीं विज्ञान है। आपको स्क्रीन पर उल्टा दिख रहा होगा, मैं पढ़कर बता देती हूँ। जादू नहीं विज्ञान है, सीखना सिखाना आसान है। ये कार्यशाला है, आपका अभिनंदन है रायचंद नागड़ा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा में। तो ये ऐसा क्या हुआ कि यह शीट जो है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा था और वो जो है पिंक कलर से आपको दिखाई दे रहा है, उसका हम जल्दी ही वैज्ञानिक कारण जानेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको वापस से हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं तो वो आप देखेंगे। ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि गायब होते जा रहा है। देख रहे हैं इसमें कि कुछ वर्ड्स जो है हमारे गायब हो गए हैं। पूरा भी मैंने गायब नहीं किया है, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ वर्ड्स गायब हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर मुझे उसे वापस लाना है तो मैं फिर से उसको वापस ला सकती हूँ। ये देखिए, ये वापस से आ गए हैं।
ये देखिए, सीखना सिखाना आसान है, ये गायब हो गया था, ये फिर से वापिस आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? आइए हम लोग इसका रीजन जानते हैं। यह चमत्कार के माध्यम से भी ठगी की जा सकती है, वो मैं बताऊंगी कि कैसे ठगी की जा सकती है। लेकिन इसके पहले हम लोग इसका वैज्ञानिक तथ्य जानते हैं कि जब कोरी शीट थी, सफेद रंग की आपको शीट दिख रही थी, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, तो वो हमने फिनाप्थेलीन सूचक के जरिए, इंडिकेटर के जरिए वहां पर ब्रश की सहायता से लिखा हुआ था। और जब हम उसके ऊपर किसी क्षार की क्रिया कराते हैं, सबसे पहले मैंने उसके क्षार का जो है स्प्रे किया और हमको वो अक्षर दिखाई देते हैं। जब अक्षर पिंक कलर के दिखाई देते हैं तो वहां पर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वहां पर फिनाप्थेलीन डाई सोडियम सॉल्ट बन जाता है, इसके कारण हमको पिंक कलर दिखाई देता है। और चूंकि वो इंडिकेटर था तो वो सूचना देता है, इसलिए हमको वो पिंक कलर का दिखता है। उसके बाद मैंने जो है क्षार के ऊपर मैंने अम्ल की बौछार करी, दूसरा जो मैंने स्प्रे डाला वो अम्ल का डाला, तो अम्ल ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, और वो अक्षर जो है वो डिसिपियर हो गए, वो दिखाई देना बंद हो गए, क्योंकि वहां पर उदासीनीकरण की क्रिया हो गई। और मैंने वापस से उसमें क्या किया, वापस से मैंने क्षार का स्प्रे किया, तो वह अक्षर हमको पुनः दिखाई देने लगते हैं और फिर से जो है फिनाप्थेलीन डाइसोडियम सॉल्ट बन जाता है। इस प्रकार से इसके पीछे चमत्कार था। इस चमत्कार का उपयोग बाबा कैसे करते हैं, आइए हम लोग उसको जानते हैं कि तांत्रिक बाबा उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो मैं एक बच्चे को पास में बुलाना चाहूंगी, और मेरे पास एक बच्चा मौजूद है, और उस बच्चे के हाथ पर मैं अभिमंत्रित गंगा जो जल है, बिल्कुल हरिद्वार से लाया हुआ गंगा का जल है, उस गंगा जल को मैं उसके हाथ पर लगाऊंगी। और उसके बाद जो है गंगा जल लगाने के बाद हम बच्चे को पानी से ही क्रिया करवा करके बताएंगे कि क्या बच्चे के ऊपर कोई गाज गिरी है, या उसको कोई भूत लग गया है, या कुछ हुआ है, तो वो हमको पता चल जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूंगी, आ जाओ सामने आ जाओ बेटा, डरो नहीं। ये जो बच्चा है इसके माता पिता ने भेजा था और कहा था कि मैडम इसको जो है बहुत हवा लग गई है, बुखार नहीं उतर रहा है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हैं कि ये पानी है, और मैं इसको पानी से क्या कर रही हूँ, पानी मैंने इसके हाथ पर लगाया है, और यदि इसको मैंने क्या है एक मंत्र मारा है ना, ओम काम क्रेम रेम और स्वाहा, और अब मैं बोलती हूँ कि मैं इसको दोबारा गंगा जल छिड़कती हूँ, अगर इसको कोई बुखार उखार होगा या आत्मा होगी तो इसके हाथ पर लाल निशान आ जाएगा। देखो, दिखाओ बेटा, अरे इसको बुखार आ गया है, और इसके हाथ पर देख रहे हैं आप कि इसका हाथ पानी लगाते से ही क्या हो गया है, लाल हो गया है। तो इसको मतलब कोई भूत वूत की छाया है, और अब आप जो है मैं इसका भूत जब उतारूंगी तो मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है, ऐसा तांत्रिक बाबा कहता है। और जो जन सामान्य है, जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं, वो जो है ठगी का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये अभी मैंने जादू नहीं विज्ञान है की प्रक्रिया दिखाई थी, उसको इस प्रकार से भुनाते हैं। इसी प्रयोग को हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि मेरे पास जो है चावल है, और इस चावल का उपयोग जो है अब मैं दूसरे बच्चे का भूत उतारती हूँ। आ जाओ दूसरा बच्चा, ठीक है। आज सब उत्कृष्ट विद्यालय के सारे बच्चों के भूत उतर जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी कोई बुरा साया लग गया था, मैंने मंत्र मारा और इसके हाथ में रख दिए चावल, ठीक है। अब मैं इसके हाथ में चावल रखने के बाद मैंने इसको वही जो गंगा जल में लाई थी हरिद्वार से, वो मैंने इसके हाथ में 2 बूंद हरिद्वार का जल क्या कर दिया है, डाल दिया है, और इसको बोला है कि हाथ दोनों हाथ से क्या कर, मसल।
तो ये क्या करता है, जैसे ही मसलता है, अगर लाल रंग हो गया तो इसके अंदर भूत जो है चढ़ा हुआ था। देखो इसका चावल तो सफेद थे, इसका जो है चावल कैसा हो गया, लाल रंग का हो गया। तो भाई बाहर फेंकाओ और हाथ धोआओ। अब इसमें जो है, इसमें वही मेरा जो मैंने आपको उद्घाटन में बताया है, तो वही फार्मूला इस पर लागू होता है। ये जो मैंने चावल लिए थे, जो हाथ में चावल थे, ये चावल सर इस पर फोकस कर दीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है। ये जो है सफेद रंग के चावल थे। इन चावल को मैंने पहले फिनाफ्थलीन सूचक में क्या कर लिया, उसके ऊपर छिड़क कर अच्छी तरह से डुबो कर उनको क्या कर लिया, सुखा लिया। और सुखाने के बाद वो चावल दिख रहे हैं सफेद ही रंग के। तो तांत्रिक बाबा भी ऐसे ही करते हैं। वो क्या करते हैं, चावल सुखा लिए, चावल तो आपको सामान्यतः सफेद रंग के दिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो आपका गंगा जल है, वो गंगा जल नहीं है, वो क्या है, वो क्षार है। वो क्षार है और वो 2 बूंद क्षार की डालते हैं, क्योंकि वो क्लियरलेस सॉल्यूशन दिखता है, पानी जैसा दिखता है, और वो गंगा जल के नाम से डालते हैं और हाथ रगड़ने को कहते हैं। वही क्रिया होती है, फिनाफ्थलीन डाइसोडियम सॉल्ट बनता है और वो इंडिकेटर सूचना दे देता है, पिंक कलर आ जाता है, और हम बोल देते हैं कि उसके अंदर की आत्मा जो है इसके अंदर लगी हुई है, बुरी आत्मा, और उसको निकालना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा पहला विज्ञान का चमत्कार। इसीलिए कहा गया है कि ये कोई जादू नहीं है, ये है विज्ञान। तो आइए हम लोग अब दूसरे प्रयोग की तरफ चलते हैं। अब मैं अपना एक अभिमंत्रित पानी ला रही हूं। अब ये मैंने अभिमंत्रित पानी गंगा से नहीं लाई हूं, अब तो मैं ये सीधे कहां से ले आई हूं, 3 नदियों का जहां संगम होता है ना, वहां का पानी है। और एक जो लड़की है ना, उसको बुलाती हूँ, उसकी मम्मी बताकर गई है कि इसको क्या लग गई है, चुड़ैल लग गई है ना, बहुत खतरनाक तरीके से घूमती है। तो वो चुड़ैल मैंने इसके अंदर बुला ली है। ये जो मेरे पास है, ये चुड़ैल का चित्र है, और मैं इसके ऊपर से 5-6 बार घुमाऊंगी और इसका जो है चुड़ैल उतार लूंगी और इसके पिताजी से 10,000 रुपए क्या कर लूंगी, ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको मंत्र मारा, 3-4 बार घुमाया, और घुमाने के बाद ये जो चुड़ैल इसके अंदर आ गई है। अब देखते हैं, अगर इसकी चुड़ैल भाग रही होगी तो तेजी से क्या होती जाएगी, गायब होती जाएगी। अरे चुड़ैल तो जा रही है, बिल्कुल, कहाँ जा रही है ये तो, अरे बहुत तेजी से जा रही है, और अरे ये चली गई, और ये पूरी तरह से क्या हो गई, वेरी गुड, इसकी चुड़ैल पूरी तरह से क्या हो गई, गायब हो गई। और इस बीकर में अब मैंने क्या कर लिया, इसको लेकर के आ गई हूं। तो इसका भूत पूरी तरह से क्या हो गया है, उतर गया है। अब 10,000 रुपए बिल्कुल मेरे क्या हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। तो तांत्रिक बाबा ऐसे ही क्या करता है, चुड़ैल भूत सब उतार देता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ क्या था, आइए हम लोग इसका वैज्ञानिक तथ्य जानते हैं। वैज्ञानिक तथ्य ये था कि हमने इस बीकर में कोई 3 संगम नदी का जल नहीं लेकर आए थे, इसके अंदर वास्तव में एसीटोन था, और उस एसीटोन के अंदर जो मैंने इसके भूत का चित्र बनाया था, वो एक थर्मोकोल था। और थर्मोकोल जो है पॉलीस्टीरीन बहुलक होता है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि हवा होती है, 95% हवा है, और बचा हुआ परसेंट जो है पॉलीस्टीरीन बहुलक का है। अपन कितने भी एसीटोन में कितना भी ये डाल करके क्या कर सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं।
आप जितना डालोगे ये भूखा है, खाता ही जाएगा, खाते ही जाएगा, बिल्कुल। ये इस प्रकार से ये गायब। तो इसके अंदर से जो है हवा निकल जाती है, हवा गायब हो जाती है क्योंकि इसके अंदर एयर है और सारी हवा निकल जाती है, और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो पॉलीस्टीरीन बचता है, और वो एक प्रकार का बहुलक है जो इसके अंदर नीचे पेंदे में जमा होता जाता है। तो इस प्रकार का प्रयोग दे करके भी हम ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमको इस अंधविश्वास के भ्रम को हटाना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा सेकंड नंबर का प्रयोग। अब हम अगला प्रयोग करते हैं। अगले प्रयोग में हाँ पकड़ दो। अगले प्रयोग में क्या है, आज रायचंद नावड़ा स्कूल के बहुत सारे बच्चों के जो हैं क्या हो जाएंगे, हाँ, किसी का बुखार उतरेगा, किसी का वायरल उतरेगा, किसी की खांसी उतरेगी, किसी का भूत उतरेगा, है ना। तो अब हम इस साइड से बच्चे बैठे हैं, कोई सा भी एक बच्चा आ जाए जिसका अपन उतार देते हैं। अब बच्चा बहुत तेजी से आया क्योंकि उसने देखा कि आगे के दो बच्चों को कुछ नहीं हुआ, है ना, तो मैं जा सकता हूँ, इसलिए ये बच्चा बहुत तेजी से आया। चलो अपन इसके ऊपर से एक नारियल उतारते हैं और इसके भूत को अपन यहाँ पहुंचा देते हैं, और बिना माचिस बिना कुछ के इसके भूत को जलाने के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्या कर देंगे हम लोग, बिल्कुल बिस्लरी के पानी को डाल करके हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, बिल्कुल भगा देंगे। और बच्चा आया और अब देखते हैं कि बिस्लरी का पानी, आवाज देखो, अरे वाह, इसका भूत तो बहुत तेजी से भाग रहा है भाई, धुआं निकल आया, है ना, बिल्कुल, अरे आग लग गई, बिल्कुल, है ना। तो हमने पानी से बिना बिना उसके इसके भूत को नारियल में क्या कर दिया, पहुंचा दिया, है ना। और बहुत झांक झांक के देख रहा है वो कि मेरा भूत उतरा है या नहीं, उतर गया भैया तेरा, इसके अंदर पहुंच गया, आग निकाल दी, जला दिया उसको। तो ये जो है बाबा जी लोग ऐसा मंत्र मारते हैं और इस प्रकार से प्रक्रिया करते हैं, और क्या करते हैं, अपने को बेवकूफ बनाते हैं, और वो खूब आवाज करते हैं और बहुत मंत्र मारते हैं कि आम बम ब्रेम ब्रेम फाट, और ऐसे करके पानी छिड़कते हैं, और फिर वो सब क्या करते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। उन्होंने सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े नारियल को थोड़ा थोड़ा छिलका सरका करके उसके अंदर क्या कर दिए जाते हैं, होशियार रहते हैं तांत्रिक बाबा, है ना, और उन्होंने क्या किया, उसके अंदर फंसा दिए। फंसाने के बाद उसको खूब नारियल उतारा, और वो कि मैं आज शाम तक इसका भूत गायब कर दूंगा, अगर इसका भूत इसके अंदर चला गया तो समझना कि इसमें से आग निकलेगी और बच्चा तेरा जो है तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भले ही बच्चा शाम तक बीमार हो करके बेचारे की जान निकल जाए, लेकिन वो तो अपना पैसा वसूल लेगा। और उसके बाद वो जब जैसे ही बोलता है कि पानी डालूंगा, बिना कुछ आग लगाए मैं आग लगा दूंगा, तो भाई इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि इसमें हमने छुपाए थे सोडियम के पीस, और हमने डाला उसके ऊपर पानी, तो एक ऊष्मा क्रिया यानी उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, और उस क्रिया हुई सोडियम और पानी के बीच, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली, और हाइड्रोजन गैस खुद ज्वलनशील गैस है, इसलिए वो, और बाहर वातावरण में है ऑक्सीजन जो जलने में सहायता करती है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकली और ऑक्सीजन ने और उसको जलने में सहायता कर दी, और वो स्वयं ज्वलनशील है, इसलिए इसमें तेजी से आग लगती है। क्योंकि हमने बहुत थोड़े थोड़े पीस छुपाए थे इसलिए ये कम समय जली, अगर थोड़ा बड़ा टुकड़ा होता तो ये बहुत देर तक क्या होता रहता,
जलता रहता है। क्योंकि हम ये एक स्कूल प्रेमाइसिस में कर रहे हैं, एक बंद कमरे में कर रहे हैं, इसलिए हमने बहुत ही छोटे पीस इसके अंदर लगाए थे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा नारियल वाला प्रयोग। अब जो है अब भाई मैं तो सिद्ध बाबा हूं, है ना, तो मैंने अब क्या किया है, पूरी क्लास का उतार दूंगी अब मैं। ठीक है, अब पूरी क्लास का कैसे उतारेंगे, अगला प्रयोग है हमारा, अगला वैज्ञानिक प्रयोग है कि हम जो है रुई की छोटी छोटी गोलियों के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो उतनी रुई की गोलियां बना ली है मैंने, और उन गोलियों को मैं क्या करूंगी, पूरी क्लास का भूत उतार करके और उसको डालूंगी मैं कहाँ, पानी के अंदर। और अगर भूत उतरेगा तो इसमें आग लग जाएगी, और नहीं उतरेगा तो आग नहीं लगेगी। तो मैं सबका उतार उतार के क्या कर रही हूँ, इसके अंदर डालते जा रही हूँ, और हो सकता है कि इसको उतरने में थोड़ा समय भी लग जाए। ठीक है, तो मैं सबका उतार उतार करके क्या डाल रही हूँ, इसके अंदर डालते जा रही हूँ। अब देखते हैं कि लगेगा कि नहीं लगेगा, या तो फिर मैंने बहुत सारों के उसका उतरते जाएगा। बहुत भूत समय ले रहा है, दो ही बच्चे ऐसे बैठे थे जिनको भूत लगा था, बाकी मुझे लग रहा है कि बाकी को भूत लगा है कि नहीं लगा है ना, देखते हैं बाकी को भूत लगा है कि नहीं लगा है। को भूत लगा था लगता, और कोशिश करके देख लेते हैं। और कोशिश करके देख लेते हैं कि वो उसके अलावा भी बच्चों को भूत लगे हैं या नहीं। थोड़ा समय लेता है वो भूत उतरने में, कोई कोई से बच्चे का ज्यादा समय ले रहा है, कोई कोई से बच्चे का कम समय ले रहा है। अब देखते हैं कि क्या है, हो पा रहा है कि नहीं। कुछ कुछ बच्चों का तो भाई उसमें एक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब सबको भूत नहीं लगा है भाई, क्या है, बस दो लड़कियों को ही लगा था लगता। हो सकता है धीरे धीरे प्रोसेस हो। चलिए, जब तक वो प्रोसेस होगी, रुई बना तब तक हम लोग जो है एक अन्य और दूसरे प्रयोग को देखेंगे। देखो वो वहां पड़ गई नीचे से उठाना। जब तक ये वाला स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग जो है एक दूसरा बहुत अच्छा प्रयोग देखेंगे और बहुत अच्छा भूत उतारेंगे। हमने प्रायः देखा है कि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मैं नींबू में से क्या कर लूंगा, खून निकाल दूंगा, है ना। तो देखते हैं कि भाई ये ऐसा क्या करते हैं कि नींबू में से खून निकाल लेते हैं। तो मैं भी देखती हूँ काट कर, ये नींबू है, सभी को दिख रहा है ये नींबू है ना। अब मैं इस क्लास के ऊपर से इसको घुमाया मैंने, और कोशिश करती हूँ कि वो तांत्रिक ऐसा क्या करते हैं कि उनके अंदर से क्या निकलता है, काला नहीं निकलता बेटा, खून निकलता है ना। क्या निकलता है, हाँ खून निकलता है। अपन देखते हैं ऐसा क्या करते हैं वो कि उसके अंदर से खून निकलता है। देखो निकल रहा है, कैमरामैन जरा बताएंगे, इसके अंदर मेरा जो नींबू है वो क्या हो गया है, लाल लाल हो गया है, दिख रहा है। और जब मैं इसको टपकाऊंगी तो ये क्या होगा, ये देखो, देखा, ये खून देखो, कैमरामैन दिखा दीजिए, ये देखिए, ये नींबू में से खून, पीयूष का भूत निकल गया, है ना। हाँ बिल्कुल, तेरे को लगा था रेड कलर निकल रहा है। तो ये जो है इसमें से रेड कलर का खून टपक रहा है ना।
तो ये ऐसा क्या किया इन्होंने कि इसमें से क्या आने लगा, खून आने लगा। बताते हैं इसका वैज्ञानिक कारण आपको। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो नींबू रहता है उसके अंदर मैंने इंजेक्शन के जरिए क्या किया, सबसे पहले फेरिक क्लोराइड लिया, फिर मैंने जो सिरिंज होती है इंजेक्शन वाली वो ली, और उसके बाद जो है नींबू लिया। नींबू को पहले खूब दबा लिया, दबाने के बाद उसमें ये सिरिंज डाल करके उसके अंदर से थोड़ा नींबू का रस क्या कर लिया, निकाल लिया। और वो नींबू का रस निकालने के बाद जब नींबू के अंदर थोड़ी जगह हो गई, जगह जगह घुसा कर मैंने इसमें से रस पहले थोड़ा इसको खाली किया, उसके बाद मैंने इस फेरिक क्लोराइड को इसके अंदर यूं भरा, और भरने के बाद इसके अंदर फेरिक क्लोराइड को क्या कर दिया, इंजेक्ट करते गई। और ऐसा करके मैंने इस नींबू को क्या कर लिया, तैयार कर लिया। और इसको तैयार करने के बाद मैंने चाकू लिया, और चाकू बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखा, और जो अमोनियम थायोसाइनाइड होता है, वो अमोनियम थायोसाइनाइड जो है वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में होता है, और वो वाइट कलर का होता है, वो वाइट कलर का होता है, सफेद होता है। तो जब हम उसको चाकू को उसके अंदर डुबाते हैं तो चाकू के ऊपर से वो दिखाई नहीं देता है, और दिखाई नहीं देने के बाद हम उसको क्या करते हैं, ऐसा जब काटते हैं और काटते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, ये दोनों में आपस में क्रिया होती है और रेड कलर निकलता है, और वही खून के रूप में हमको दिखाई देता है। और वो जब तांत्रिक बाबा इस प्रयोग को करते हैं तो तब हमारे जो, चूंकि हम किसी बीमारी से ग्रसित होता है जो व्यक्ति कोई भी, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं एन केन प्रकारेण कैसे भी क्या हो जाऊं, जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। तो इसलिए वो चाहता है कि मैं भले ही मेरे 10,000 चले जाएं, 20,000 चले जाएं, वो जाता जरूर है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी। अभी भी हम देखते हैं कि प्राय पढ़े लिखे लोग ही ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो वो जाते हैं और वो बाबा के ये जो चमत्कार हैं, जो कि विज्ञान के चमत्कार हैं, और उनके वो शिकार हो जाते हैं। और बाबा जी बिल्कुल जब वो नींबू को दबाते हैं और उसमें से जब वो खून की बूंदें गिरती है, तो जो इलाज कराने जाता है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, भरोसा हो जाता है उसके ऊपर, और भरोसा हो जाता है, और वो बिल्कुल 20-25 वो जितने हजार मांगता है वो देता है उसको, भले ही वो बाद में पता चलता है कि वो ठगी का शिकार हो गया है। तो इस प्रकार से हर जो अंधविश्वास है उसके पीछे ये तांत्रिक बाबा लोग कुछ न कुछ विज्ञान के चमत्कारों का उपयोग करते हैं। हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारा जो है हमारे बहुत सारे बच्चों के भूत उतरे नहीं हैं। तो देखते हैं कि अभी मैंने एक साइड के बच्चों का उतारा था, दूसरे साइड के बच्चों का देखते हैं, है ना, उनके ऊपर मैंने घुमा कर डाला है, क्या दूसरी साइड के बच्चों का भूत उतरता है? देखते हैं। इनको भी लग रहा है कि भूत नहीं उतर रहा है, इनका भी देखते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद उतरे। ये बड़े पीस काटेंगे, बड़े पीस काटना है, चाकू से काटो। चलिए हम लोग अगला प्रयोग पर चलते हैं। ये अभी हमने देखा अमोनियम थायोसाइनेट वाला प्रयोग। अब मैं जो है, जब तक ये बच्चों का भूत निकलता है नहीं निकलता है, 2 ही बच्चों का भूत उतरा है, तब तक हम देखते हैं कि तांत्रिक बाबा जो है वो घी से आंख पैदा कर देते। हाँ हाँ, बच्चे बच्चे बोल रहे हैं हमारे गांव में आए थे और हमने घी से आंख पैदा करते हुए देखा है। तो यहाँ पर हमारे पास हवन कुंड तो नहीं है,
हम कुछ कागज डाल करके हम जो है घी का, आज मैं 1 बॉटल घी ले आई हूँ, कुछ ही करूंगी। ये एक प्लेट है, उसके अंदर कुछ कागज के टुकड़े हैं और मैं उस कागज के टुकड़ों से घी के द्वारा जो है आग पैदा करके दिखाऊंगी। सब मंत्र बोलेंगे, कोई सा न कोई सा मंत्र। हाँ, ब्रीम स्वाहा, है ना, स्वाहा। अपन देखते हैं, स्वाहा। चामुंडा को भी बुला लिया है। देखते हैं हम लोग कि हमारा घी जो है असली है कि नकली है ना। अब देखते हैं, मेरे को ठग तो नहीं लिया घी वाले ने। तो देखती हूँ, घी तो अच्छा दिख रहा है, बढ़िया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है, लेकिन अरे मेरा जादू चल गया ना भाई, घी मेरा असली था, है ना। तो ये जो जादू चल गया हमारा, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तांत्रिक बाबा जी जो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास ऐसा जादुई शक्ति है कि मैं जो है बिना माचिस के और घी से ही मैं आग पैदा कर देता हूँ। बहुत ही सिद्ध बाबा हूँ और ऐसा ही मेरा नाम नहीं चलता है। और वो इस प्रकार से जो भोले वाले इंसान होते हैं, वो ठगी का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने एक जो जादू देखा, इसमें आप जो प्लेट ली थी, उस प्लेट के अंदर पहले से ही हमने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो रख दिया था और उसके ऊपर कागज के, आपके सबके सामने कागज के टुकड़े फाड़ करके डाले हैं और उसके ऊपर हम क्या करते गए, घी डालते गए। तो थोड़ा समय क्यों लगा, थोड़ा समय इसलिए लगा कि वो KMnO4 और ग्लिसरॉल दोनों की क्रिया हुई, और क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि उसमें आग लग जाती है। तो दोनों रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं और उसके अंदर जो है आग उत्पन्न हो जाती है। और इस प्रकार से ये कोई जादू नहीं है, ये वैज्ञानिक चमत्कार है जिसके जरिए हम जो है घी से आग लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले जादू की तरफ। अगले जादू में आपको बता रही हूं, ये है एक छन्नी, सभी देख रहे हैं, ये एक छन्नी है। और हाँ, आटा छन्नी बोल लो, मैदे की छन्नी बोल लो, है ना। और मेरे पास जो है एक पानी की बोतल है, बिस्लरी है। उस बिस्लरी में से एक गिलास को मैंने पानी से क्या कर लिया है, भर लिया है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं इस छन्नी के ऊपर अगर इस गिलास को औंधा रखती हूं तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। मेरे सारे बच्चे बैठे हैं, वो बोल रहे हैं पानी गिर जाएगा। आप सारे टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब पानी से भरा गिलास अगर मैं छन्नी पर रखती हूँ तो वो पानी क्या होगा, गिर जाएगा। लेकिन अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। अब मैं बचाने की कोशिश करती हूँ कि मैं नीचे हाथ लगा लेती हूँ और फिर औंधा करती हूँ, है ना। तो क्या होगा, पानी गिर जाएगा। ठीक है, पानी तो नहीं गिर रहा है, पर अब मैं हाथ हटा कर देखती हूँ, भाई हाथ लगाया इसलिए नहीं गिर रहा है। अब तो मैंने तो हाथ भी हटा दिया, पानी गिर नहीं रहा है। भाई मैं बहुत सिद्ध पुरुष हूँ, पुरुष नहीं महिला हूँ भाई, है ना। बहुत ज्यादा मैंने जो है सिद्धि हासिल कर ली है। और मैं देखो गिलास को इधर उधर भी ले जा रही हूँ, पानी नहीं गिरता। जादू है भाई, जादू है ना। ऐसा ऐसे वैसा जादू नहीं है, बढ़िया वाला जादू है। ठीक है, तो भाई गिलास औंधा कर दो तो भी पानी नहीं गिरता है।
तो नहीं गिरता है, तो इसका क्या कारण है भाई? इसके पीछे भी क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। कुछ नहीं, हर द्रव अपना एक पृष्ठ तनाव लिए रहता है। इस छलनी में बहुत सारे छेद हैं। जब हम गिलास को औंधा करते हैं तो हर छिद्र के पास पृष्ठ तनाव क्रिएट हो जाता है, और जब हम हाथ हटाते हैं और उसके बीच की एयर हट जाती है तो ये पानी इसमें से गिरता नहीं है। तो पृष्ठ, आपने सुना होगा कि पानी की बूंदें हमेशा गोलाकार ही होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है अपने एरिया को संकुचित करती है, इसलिए जो है ये पृष्ठ तनाव के कारण पानी नहीं गिरता है। तो है ना, ये जादू है ना। आप इसका उपयोग तांत्रिक बाबा के साथ जोड़ करके बच्चों को बता सकते हैं, और वो आप कैसा बताएंगे वो हम देखेंगे विकास खंड स्तर पर। जब आप पहुंचेंगे अपने एक श्रेष्ठ बच्चे को लेकर, तो आप कई प्रयोगों को तांत्रिकी से जोड़ करके बता सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रयोग की तरफ। अभी भी हमारे इस ट्रफ में सिर्फ 2 ही बच्चों के भूत उतरे हैं, बाकी बच्चों के भूत उतर नहीं पाए हैं, मतलब कि शायद भूत लगे ही नहीं है। तो आइए पहले मैं इसका वैज्ञानिक कारण आपको बता देती हूँ। जब मैंने इसके अंदर रुई की कुछ बॉल्स डाली तो आपने देखा, अब वो आपको कैमरे से दिखाई दिया या नहीं, लेकिन यहाँ पर बैठे बच्चों ने देखा कि इसमें से 2 ही रुई के जो बॉल्स हैं उसमें से आग निकली है। तो हो सकता है कि हमारे 2 ही बच्चों का भूत उतरा हो। तो एक्चुअल में इसमें क्या है कि हर रुई के अंदर जो है सोडियम के छोटे छोटे पीस हमने डाले हुए थे, और वो छोटे पीस जैसे ही रुई भीगती है और सोडियम पानी के संपर्क में आता है तो वो तुरंत पॉप पॉप की आवाज आती है, चटर चटर की, और उसमें आग लगती है। तो उससे क्या पता चलता है, वो भी वहां पर भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। सोडियम पानी से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसा मैंने पहले बताया, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, वातावरण में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ज्वलनशील है, स्वयं जलती है, और ऑक्सीजन उसको और जलने में सहायता करती है। तो इस पानी के अंदर हमको क्या दिखाई देती है? आग निकलती हुई दिखाई देती है। तो यह प्रयोग हम तांत्रिकी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हमारी जो मैडम है, उन्होंने कोई मैडम लोगों के भूत उतार के रखे हैं। देखते हैं अपन क्या मैडम लोगों के, हमारे सामने मैडम लोग भी आ गई हैं, तो इन्होंने बोला कि मैडम नहीं, अब आप मैडम लोगों के उतारो। तो देखते हैं यहाँ पर उत्कृष्ट स्कूल में 2-3 मैडम लोग बैठी हैं, क्या उनको उनको भूत है? देखते हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत भूत है मैडम लोग। ये देखिए, ये देखिए, इसके अंदर आवाज आती है, इसके अंदर आवाज होती है ना। इसको बंद कर दो, पंखे को चालू कर दो, नहीं निकल जाएगा। अब हम देख रहे हैं, नहीं अब नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इस अच्छे से प्रदर्शन नहीं हो पाया था, इसलिए हमने टीचर्स लोगों का भी उतार दिया। तो हम देख रहे हैं कि जो बचा हुआ था मैंने उसको हटा दिया है, नहीं तो वो बार बार धुआं उत्पन्न करता। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके जरिए ये बता सकते हैं कि जो है मैं बता रही थी कि इसमें सोडियम और पानी की क्रिया हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस बनी, और आपने देखा कि इसमें से पॉप पॉप की आवाज आती है। और ये प्रयोग करते समय बहुत सावधानियां रखना है। जब आप शाला स्तर पर बच्चों को बताते हैं तो आप हमेशा बच्चों को जो आग वाले प्रयोग है उसमें थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और समझाएंगे, सावधानियां बताएंगे कि ये सोडियम उड़ करके आ भी सकता है, घायल हो सकते हैं, इसलिए थोड़ी दूरी बना करके इस प्रयोग को करें। ये सारे प्रयोग रासायनिक प्रयोग बताए जा रहे हैं, आपको सारे रासायनिक प्रयोगों में सावधानी बरतनी है। चलिए हम लोग अब अगले नेक्स्ट प्रयोग पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रयोग में मैं आपको बता रही हूं
ये हमने लिया है इसके अंदर पानी, बॉटल में लिया है हमने पानी। और क्या आप, ये है मेरे पास बलून, क्या आप बिना फूंक मारे इस बॉटल के पानी से इस बलून को फुला सकते हैं? तो बच्चे बोल रहे हैं नहीं फुला सकते हैं। अब नहीं फुला सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, इस बलून को इसके ऊपर फिट कर दूंगी और बलून को थोड़ा खींचूंगी। क्या हो रहा है? बिना कुछ करे बलून क्या हो रहा है? फूल रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? मैंने तो कुछ नहीं किया, बलून लगाया और बलून क्या हो गया? फूल गया। जादुई शक्ति है हाथों में, बलून फूल गया। बलून इसलिए फूल गया कि ये जो बॉटल थी, इसके अंदर मैंने जो पानी लिया था, पहले से मैंने बलून के अंदर इनो का पाउच डाल दिया था, सोडा डाला था। ठीक है, इनो मतलब सोडा है। और उस सोडे से भरे हुए बलून को इस पानी से भरी हुई बॉटल के ऊपर क्या कर दिया? लगा दिया औंधा करके। अब जैसे ही इनो इसके अंदर गया तो क्या करता है वो? उसके अंदर से गैस के बुलबुले निकलते हैं। कौन सी गैस के निकलते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, गैसें हमेशा ऊपर की ओर उठती हैं हल्की होने के कारण। तो वो सीधे कहाँ चली गई? बलून में चली गई। और बलून क्या हो गया? फूल गया। तो हम ये जो जादू, इसका उपयोग करके भी तांत्रिकी से जोड़ सकते हैं। तो ये आप अपना दिमाग लगाकर जरूर करिएगा। तो हम बिना कुछ मुंह से या किसी पंप की सहायता से, बिना कुछ हाथ लगाए सीधे क्या कर सकते हैं? बलून को फुला सकते हैं। यह भी एक जादुई जो है विज्ञान का तथ्य छुपा हुआ था, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग एक और प्रयोग करेंगे। इस पानी को फेंका बेटा। अब ये एक गिलास है, उसमें पानी है। ये एक गिलास है, इसमें भी पानी है। अब देखिए, मैंने इस गिलास में आलू डाला तो आलू क्या हो गया? आलू क्या हो गया है? डूब गया है। अब ये गिलास है मेरे पास दूसरा, जिसमें पानी है। दूसरे गिलास में भी पानी है। अब मैं इस आलू को निकाल कर इसके अंदर डालती हूँ, तो पानी में से निकालने के बाद मैं दूसरे पानी में डालती हूँ, तो क्या हो रहा है? आलू, हाँ, आलू क्या हो रहा है? तैर रहा है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि डूब जा, लेकिन वो डूबता नहीं है। मैं उसको बार बार बोल रही हूँ कि डूब भाई, लेकिन वो ऊपर ही आता है। डूब भाई, लेकिन वो ऊपर ही आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्यों ऊपर आ रहा है बार बार? तो इसका भी हमको वैज्ञानिक तथ्य है। क्या है? कि जब हम उसको सिंपल पानी में डालते हैं तो भारी होने के कारण, और चूंकि पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उसके कारण वो आलू उसमें डूब जाता है। परंतु मैंने यहाँ पर नमक मिलाकर, इम्प्यूरिटी मिलाकर, देखो अब आलू पूरी तरीके से इसमें तैर रहा है, दिख रहा है। और जबकि हम ये सादे पानी में डालते हैं तो आलू धप्प से क्या हो जाता है? धप से बैठ जाता है, देखो सीधे तली में चला जाता है। और
जब मैं अभिमंत्रित पानी में डालती हूँ, है ना, तो क्या होता है, आलू मेरा कहना मानता है, आलू मेरा कहना मानता है जब मैं इसको अभिमंत्रित पानी में डालती हूँ। ये देखो, मैं इसको तो वो बार बार क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा, अभी मैं जो रीजन बता, पानी अधिक होता है और आलू का जब कम था, अब आलू नीचे बढ़ जा रहा था। यहाँ पर हमने इसको अभिमंत्रित करने के लिए इसके अंदर नमक मिला दिया, और जब नमक मिला देते हैं तो घनत्व कम हो जाने के कारण ये आलू से कम हो जाता है पानी का, इसलिए आलू क्या हो जाता है, तैरने लगता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये रासायनिक प्रयोग बता सकते हैं। चलिए एक और प्रयोग हम लोग देखते हैं। ये है एक मसाले, पुष्प गरम मसाले की डब्बी, ठीक है, और ये जो है इसका ढक्कन है, इसमें मैंने छोटे छोटे क्या कर दिए हैं, छेद कर दिए हैं। ठीक है, सुई गरम करके छोटे छोटे छिद्र बना दिए हैं। अब मैं ये जो है मेरी, आपको मैंने दिखा दिए कि ये खाली बॉटल है और ये छेद है इसके अंदर। अब ये जो बॉटल है मेरी, ये मेरे अनुसार काम करती है। मैं जब इसको बोलती हूँ कि चल तो चलती है, और जब मैं बोलती हूँ कि मत चल तो ये मत चलती है। इसके लिए, इसको चलाने के लिए मेरे को क्या, वही बिस्लरी का पानी लेना पड़ेगा। तो मैं बॉटल को पानी से भर लेती हूँ, आपके सामने ही भरती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैडम जो है क्या कर रही हैं, हाँ कुछ मिला रही हैं उसके अंदर। तो ये जो है मैंने पानी भर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ। अब मैं जब इसको बोलूंगी कि बॉटल चल तो ये चलेगी, और मैं बोलूंगी मत चल तो ये नहीं चलेगी। क्या बोलते हो, चले? तो मैं बोलती हूँ चल, बंद, चल, बंद, चल, मेरे अनुसार चलती है। तो ऐसा क्या है भाई, चल, बंद, चल, बंद। तो ये जो है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चलती है और क्यों बंद हो जाती है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये खाली कर दिया मैंने आपके सामने, ये देख लो, है ना, जादुई बॉटल है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, आइए अपन इसका कारण जानते हैं। यहाँ पर मैंने कलरफुल बॉटल लिए ताकि किसी को शंका नहीं हो, है ना। यहाँ मैंने इसके कर दिया है एक छेद, ठीक है। अब यहाँ छेद कर दिया है, जब मैं बॉटल दिखाती हूँ, चूंकि कलरफुल है इसलिए आपको अंदर का छेद नजर नहीं आता है, और यहाँ मैंने बता दिया था कि इसमें बहुत सारे छेद किए हुए हैं। अब जब मैं इसके अंदर पानी भरती हूँ, तब भरते समय ये ध्यान रखती हूँ कि मैं उस छेद पर क्या रखूं, उंगली रखूं, ठीक है। और मैं उस पर उंगली रखती हूँ और आपके सामने पानी भरती हूँ, उसके बाद ढक्कन बंद कर देती हूँ। अब बाहर वातावरण में वायुमंडल का प्रेशर ज्यादा है ना। अब जैसे ही मैं उंगली हटाती हूँ, ट्रिक से उंगली हटाती हूँ, वो छेद को अपने तरफ रखती हूँ, बॉटल आपकी तरफ रखती हूँ। जैसे ही मैं छेद से यहाँ से उंगली हटाती हूँ, बाहर का प्रेशर वायुमंडल का इस छेद के जरिए पानी पर प्रेशर डालता है, और जैसे ही प्रेशर डलता है तो पानी फव्वारे के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। और इस प्रयोग को हम जब करके दिखाते हैं तो हम चलते चलते करके दिखाते हैं, तो हमारी उंगली भी नजर नहीं आती है और आपको ऐसा लगता है कि ये जादुई बॉटल है और इसमें से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। तो इस प्रकार से हम इस जादुई बॉटल का उपयोग प्रयोग बताने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोग तो अपने पास बहुत सारे हैं, प्रयोग बहुत सारे हैं, लेकिन जो है अपने पास समय की भी कमी है, और आपने बहुत सारी मेरी जो कार्यशाला अटेंड की होगी उसमें सीसीएलई में भी बहुत सारे जादू आपको दिखाए गए थे, क्योंकि हमें यहाँ पर अंधविश्वास, टोना टोटका के जादू बताना थे और रसायन शास्त्र से संबंधित जादू दिखाना थे, जो कि मैंने आपको दिखाए। यदि किसी को कुछ भी क्वेरी है
क्योंकि ये यूट्यूब का लाइव है, इसमें आप चैट के माध्यम से ही प्रश्न पूछ सकते थे, तो आपको मैं देख रही हूँ, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ। अगर किसी के मन के अंदर कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकता है, मैं अभी तुरंत ही उसका जवाब दे दूंगी। तो आपको समय दिया जाता है, आप जब तक चैट बॉक्स में कमेंट लिख करके प्रश्न पूछेंगे तब तक मैं, और अगर एक आध जादू दिखा सकती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। तब तक आपको समय दिया है मैंने कि आप जो है चैट बॉक्स में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं यदि आपके मन के अंदर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो। कोई के मन के अंदर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, बच्चों के अंदर भी कोई मन के अंदर प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। आपको एक बच्चे को सिखा करके भेजना है, आप कोई से भी प्रयोग की थीम ले सकते हैं, आप इससे डिफरेंट थीम भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। आपको जो मैं ओरली, जब तक कोई प्रश्न पूछता है नहीं पूछता है, 5 मिनट का समय दिया है मैंने, अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। यहाँ पर अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जादूगर लोग बताते हैं ना कि एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालकर दिखाते हैं और गिलास बोलते हैं कि दोनों गिलास क्या है, खाली है, और मंत्र मारते हैं और फिर उसमें से क्या करते हैं, पानी निकाल कर दिखाते हैं। ऐसा दिखाते हैं ना, ये जग में से भी दिखाते हैं, वो बार बार मंत्र बोलते हैं, जादू घुमाते हैं और वो जग को खाली कर करके दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसी प्रयोग को हम दो सादे ग्लासों से भी हम कर सकते हैं। कौन से ग्लास से कर सकते हैं? जो अपने कागज के गिलास होते हैं ना, उससे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी कि खाली गिलास नहीं भरेंगे और उसको ट्रिक उठा करके, अब वो मुझे लाइव दिखाना चाहिए, गिलास मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट जब भी अपन मिलेंगे तब मैं आपको करके दिखाऊंगी, करके देख करके सीखने में ज़्यादा आनंद आएगा, ओरली समझाऊंगी तो समझ में नहीं आएगा। मेरा अगला था कि आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है, मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहूंगी, पहले आपको शाला स्तर पर प्रतियोगिताएं करानी है, तो आप शाला स्तर पर कराएंगे, उसमें से एक विद्यार्थी का चयन करेंगे, उस विद्यार्थी का चयन करके आप उसको विकास खंड स्तर पर भेजेंगे। विकास खंड स्तर की प्रतियोगिता में एक ही विद्यार्थी प्रयोग लेकर के आएगा, उसकी सहायता करने के लिए आप अन्य विद्यार्थी को भेज सकते हैं, लेकिन प्रयोग एक ही विद्यार्थी दिखाएगा। और वो प्रतियोगिता होगी 6 अक्टूबर को विकास खंडों पर, और विकास खंड से चयनित जो एक बच्चा है वो जिला स्तर पर आएगा, और जिला स्तर पर से 5 श्रेष्ठ विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो सभी से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।